अब छठवें नंबर पे आओ और छठवें नंबर पे पढ़ेंगे हम चतुर्भुज। ठीक है, त्रिभुज तो हो गया, अब पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला बहुभुज या एक ऐसा बहुभुज जिसमें चार भुजाएं हो। ठीक है, तो चार भुजाएं, ये लो चार भुजाएं हो गई, ए बी सी और डी। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, ए डी भुजा। अरे देख यहाँ पर क्योंकि छोटी सी चीज है, अगर एक बार मिस हो गई ना फिर वो कवर नहीं हो पाएगी। पढ़ाई एक कड़ी है, ये मान लिया कल परसों बता रहा हूँ कड़ी, एक कड़ी फिर दूसरी कड़ी उसमें मिली हुई है, फिर तीसरी कड़ी, फिर चौथी कड़ी। अगर बीच में से एक कड़ी को उठा दे तो वो जंजीर साइड में हो जाएगी, आधी इधर हो जाएगी आधी इधर हो जाएगी, किसी काम में नहीं आएगी। तो एक चीजों से जुड़ी हुई दूसरी चीजें, तभी तो मैं कहता हूँ रेगुलर क्लास लिया करो, क्या लिया मत करो। ठीक है, लो तो रेगुलर लो। अब जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होना तब तक अब्सेंट नहीं है। ये टॉपिक पूरा होने के बावजूद ही आप मेरे को बोलना है कि हाँ हिंदी तो खुद कर लो, एक बीच में अब्सेंट मत हो जाने, क्योंकि फिर वो आप लोगों की जो एक कड़ी है ना वो टूट जाएगी। जैसे मान लो आज अगर कोई नहीं आता और कल में पढ़ा था तो आज वाला उसका बिगड़ गया था, वो कल समझ ही नहीं पाता ये कल क्या बात चल रही है। और बीता हुआ जो है कल उसके साथ वो कल कनेक्शन नहीं बना पाता कि क्या बात चल रही, क्यों बीच का आज का दिन टूट गया ना, उसका एक कड़ी है वो टूट गई। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हें रेगुलर क्लास। चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज का अगर इसका परिमाप निकालना हो तो सिंपल, परिमाप कैसे, ये भुजा इधर वाली इधर वाली इधर वाली, चारों भुजाओं को जोड़ दो सर, परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप में कोई जोड़ नहीं आ रहा है, रवि भी सोच रही है सर परिमाप में कोई जोड़ नहीं आ रहा है, दिक्कत है तो क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल सुनो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र इधर लिखो, चतुर्भुज, केवल चतुर्भुज की बात करो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलता है 1/2 गुणा विकर्ण, गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, लंबों का योग। ये बहुत बड़ी बात है सर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का। चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो समझ गए कि सर ये चतुर्भुज है, इसके अंदर की जो जगह निकालनी है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन सर ये विकर्ण क्या है, विकर्ण है इसे बोलते हैं हम लोग विकर्ण, इसको बोलेंगे शीर्ष या बिंदु, इसको क्या बोलेंगे शीर्ष या बिंदु, इसको क्या बोलेंगे शीर्ष या बिंदु, इसे क्या बोलेंगे शीर्ष या बिंदु। और ये दोनों शीर्ष आमने सामने वाले हैं, और आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग विकर्ण कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, सामान्य भाषा में समझ गए। जैसे एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, आमने सामने हो गए ना एक दूसरे के। अब ये मत कहना सर ये दोनों आमने सामने हो गए, ये दोनों आमने सामने नहीं है, ये दोनों तो बराबर में बैठे हुए हैं। ये मान लो कि एक चेयर है, उस चेयर के ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं, बराबर में बैठे, जैसे में ये चेयर है, ये चेयर के ऊपर एक जना यहाँ पर बैठे हैं, तो ये दोनों आमने सामने नहीं, आमने सामने ये हुई जस्ट इसके सामने और इसके जस्ट ये सामने, ये इसके सामने नहीं है, बराबर में बी और सी आमने सामने नहीं है, दोनों बराबर में, सी और डी भी बराबर में है, आमने सामने तो ये बी और डी। तो विकर्ण किसे कहेंगे हम लोग, विकर्ण समझ गए ना, समझ जाओगे। बोलते हैं कि आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग विकर्ण कहते हैं। रेखाखंड हो गई या रेखा हो गई, लाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये हो गया। तो विकर्ण समझ में आ गया, 1/2 समझ में आ गया, विकर्ण आ गया। अब विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बड़ी काम की चीज है। विकर्ण पर डाले गए, तो विकर्ण, ये विकर्ण है, इस विकर्ण पर क्या डाल दिया सर, कूड़ा कचरा, नहीं, विकर्ण के ऊपर कचरा नहीं डाला गया है, विकर्ण पर डाले गए, इस विकर्ण पर डाले गए लंब डाले, तो लंब, एक लंब तो ये डाला है, लंब हमेशा ऐसे डलता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब। लंब क्या करता है हमेशा 90 डिग्री, जिसके ऊपर लंब डलेगा वहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा याद रखना लंब की पहचान, मैं लिख ही देता हूं इधर,
दो बातें हमेशा याद रखना, एक तो विकर्ण वाली बात याद रखना, विकर्ण तो बोलेंगे आमने सामने, आमने सामने वाले, आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। विकर्ण कहते हैं। चीजों को समझने की कोशिश करो। आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। दूसरे नंबर पे कि सर लंब क्या होता है? लंब होता है बेटा, जैसे मान लो ये लाइन, इस लाइन के ऊपर एक ये लाइन इसके ऊपर खड़ी कर दी और खड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बढ़ रहे हैं। इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण, इधर 90 डिग्री का कोण, तो इससे बोलेंगे हम लोग लंब। समझ गए क्या? इसे लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये क्या गया, इस विकर्ण के ऊपर देखो यहाँ पर लंब डाल दिया ए बिंदु से, एक सी बिंदु से भी इस बेचारे विकर्ण के ऊपर लंब डाल दिया। ठीक है, तो इसने ये बात बोली है कि विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग यानी दो लंब डाल दिए, उन दोनों लंबों का योग करो आप लोग। दोनों लंबों का योग, दो लंब नहीं हुए तभी तो देखो इसमें लंबों का योग नहीं, कैसे कहते था विकर्ण पर डाले गया लंब, क्यों लिखता? क्यों भाई अंकित सोच, ऐसे बोल देता विकर्ण पर डाला गया लंब। अगर ऐसे बोलता हो अरविंद विकर्ण पर डाला गया लंब, तो हम समझते हैं सिर्फ एक ही लंब है। भाषा से भी पकड़ने की कोशिश करो, आप लोग भाषा को पकड़ने की कोशिश करो। विकर्ण पर डाला गया लंब, विकर्ण पर डाला गया लंब हिमांशु मतलब एक, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है? विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। लंबों का योग मतलब सर दो या दो से ज्यादा है सर? तो मैंने दो बताए, यहाँ पर दो से ज्यादा नहीं बताए, दो बताए। और एक ये तो विकर्ण हो गया, विकर्ण पर डाले गए, डाल दिए, क्या डाल दिए? लंब। एक लंब तो ये डाल दिया, एक लंब डाल दिया। इन दोनों लंबों का योग करके इधर लिखना है, योग करके इधर लिखना है। जैसे मान लो कि ये विकर्ण है 4 मीटर का है या 4 सेंटीमीटर का है, ये है 3 सेंटीमीटर का, तो इधर कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा यहाँ। कैसे? एक तो डाल दिया लंब 4 का, एक डाल दिया 3 का। किस पर डाल दिया? मेरे पे नहीं, आप लोगों पे नहीं, विकर्ण पर। किसके विकर्ण पर? चतुर्भुज के विकर्ण पर। ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण पर लंब डाल। समझ गए आप लोग? तो जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये पूरा विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर का है, पूरा बिल्डिंग, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा आराम से। कैसे निकलेगा? एक बटा दो विकर्ण, ये क्या विकर्ण? ये तो लंब है, ये विकर्ण नहीं सर। तो विकर्ण कितना है? 10। विकर्ण की जगह विकर्ण, गुणा की जगह गुणा, सिंपल। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग कितना लिखो? 7 लिखूंगा, क्योंकि विकर्ण ये है, विकर्ण पर दो लंब डाले, एक तो ये डाला, एक ये डाला, 4 3 7 से जोड़ा क्यों? इस सूत्र में सर योग लिखा है, 7 हो गया। कर लो, 2 1 2, इसमें दिया तो 5 और 7 35 वर्ग है। वर्ग की इकाई क्या है? cm, सेंटीमीटर है, यानी सेमी है। भाई वर्ग इकाई लगती है, लेकिन इकाई का नाम भी तो है कोई। इकाई हमारे पास 4 बताई थी मैंने, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, 4 इकाइयां बताई थी आप लोगों को। तो 35 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं, जैसे त्रिभुज के अंदर आपने देखा 3 चीजें थी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई, 3 चीजें थी। 3 में से 2 दिया था। यहाँ पर कितनी चीजें हैं? यहाँ पर है चीजें 3 है, 4 है। बताओ कैसे 4? एक तो क्षेत्रफल, एक विकर्ण, 2, और इसमें एक नहीं है, 2 जने हैं। कैसे भाई इसमें 2 जने कैसे हैं? एक तो लंब इधर से डाला, एक लंब उधर से डाला, मतलब 2 लंबों का योग तो 2 है, तो 2 तो इसमें है, एक इसमें, 3 और 1 4। चारों में से कोई भी एक पूछ ले। जैसे मैं त्रिभुजों बता रहा था, त्रिभुजों के क्षेत्रफल में, कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल में क्या बताया था आप लोगों को कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज की ऊंचाई 3 में से अगर कोई 2 दे दे तो एक आप लोग उस सूत्र से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 4 में से कोई 3 दे दे, 4 में से 3 देगा, एक पूछेगा,
जैसे 3 दे दिया यहाँ पर, 3 कैसे दिया, एक तो विकर्ण दिया और 2 लंब दे दिए, तो ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया, चौथा पूछ लिया। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल तो आया 35 cm का स्क्वायर, विकर्ण है अपने पास 10 सेंटीमीटर। पहला लंब तो है 4 और सेकंड लंब है 3 सेंटीमीटर, तो 4 नहीं वाले, 1 2 3 4। अब यहाँ पर उसने दिया कौन सा था हमें, एक तो विकर्ण दिया था, एक फर्स्ट लंब दिया था, एक सेकंड लंब दिया था, ये 3 दे दिया, क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। और कल परसों कहते हैं कि नहीं मेरे को ये सेकंड लंब निकाल कर दिखाओ, क्षेत्रफल दे रहा हूँ इस बार, ये देखिए 4 में से 3 देगा ना तो 35 क्षेत्रफल दे दिया। पहले क्षेत्रफल नहीं दिया था, पहले ये दिया था, सेकंड लंब दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड लंब उठा रहा हूँ और क्षेत्रफल को ले रहा हूँ, देखता हूँ ये निकलता है क्या, इसी सूत्र से कल कर दिखाते हैं। चलो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्ण 10 गुणा विकर्णों का पर डाले गए लंबों का योग, एक विकर्ण नहीं है हमारे पास, तो एक विकर्ण तो है 4 प्लस एक विकर्ण रख लेंगे x, प्लस क्यों लगाया, कि लंबों का योग किया जा रहा है और 4 और x जुड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। नो 8वें पार्ट में बीजीय व्यंजक में 4 और x नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसके पास x नहीं है। हाँ 4x तो जुड़ जाता, 5x हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखो 2 एकम 2 और इसमें दिया तो 5, तो 35 बराबर है 5 एकम 5 और ब्रैकेट में हो गया 4 प्लस x। अब इधर भेज दो, इसको भेजे 5 को भेजेंगे क्योंकि x पहले 4 से जुड़ रहा है, पहले 4 से जुड़ रहा है, बाद में 5 से जुड़ा हो रहा है, तो बाद वाले को पहले भेजो, ठीक है, और पहले हो रहा है उसको बाद में भेजना है, मतलब नजदीक ये है और दूर ये है, तो 5 को भेजा तो 35/5, इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, तो 4 प्लस x, 5 का भाग दिया तो 7 बराबर 4 प्लस x, अब 4 को भेज दो इधर, तो 7 - 4 बराबर x, 3 बराबर x। ये लो आपका x, ये तो रखा था ना आपने, सेकंड लंब भी आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। कल परसों फर्स्ट लंब पूछ ले तो भी यही तरीका लगाना है। कल परसों आप लोगों को विकर्ण पूछ ले, क्षेत्रफल दे दे, फर्स्ट लंब सेकंड लंब दे दे और विकर्ण पूछ ले तो भी आपको यही सूत्र लगाना है। मतलब मोटी-मोटी बातें 4 हो गई यहाँ पर, क्षेत्रफल विकर्ण 2 लंब हो गए, 4 में से 3 देगा 1 पूछेगा, वहां पर 3 थे फिर कुछ के जगह में 2 दिया था 1, समझ गए क्या। तो आ गई ये बात समझ में, अच्छी तरीके से आ गई, तो उतार लो इसको भी बढ़िया तरीके से।